Let's make global news. नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिका आज आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया है। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, हम डब्ल्यूएचओ में दोबारा शामिल होने की कोई योजना नहीं बना रहे हैं। अमेरिका अब देशों के साथ सीधे संपर्क करके रोग निगरानी और दूसरे प्राथमिकताओं पर काम करेगा। अमेरिका पर डब्ल्यूएचओ की करीब 2,380 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस बकाया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वो कोई भुगतान नहीं करेंगे, क्योंकि डब्ल्यूएचओ को पहले ही जरूरत से ज्यादा दिया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फैसले से अमेरिका के साथ साथ दुनिया के हेल्थ सिस्टम पर असर पड़ सकता है। इसे अमेरिकी कानून के खिलाफ भी माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में राष्ट्रपति बनने के पहले ही दिन डब्ल्यूएचओ से बाहर होने का फैसला किया था। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा, डब्ल्यूएचओ बीमारियों को रोकने, संभालने और जानकारी शेयर करने में नाकाम रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए कनाडा को भेजे गए न्योते को वापस ले लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रिय प्रधानमंत्री कार्नी, कृपया इस पत्र को इस बात की सूचना माने कि बोर्ड ऑफ पीस अपने आमंत्रण को वापस ले रहा है, जो कनाडा को इस बोर्ड में शामिल होने के संबंध में आपको दिया गया था। ट्रंप का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कनाडा अमेरिका की वजह से नहीं जी रहा है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि कनाडा अमेरिका की वजह से ही जी रहा है, और अगली बार जब मार्क कार्नी बयान देंगे तो उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए। दोनों नेताओं के बीच ये बयानबाजी तब शुरू हुई जब दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दौरान मार्क कार्नी ने नई वैश्विक व्यवस्था की मांग पर जोर दिया। यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच अबू धाबी में आज त्रिपक्षीय वार्ता होने वाली है। ये 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तीनों देशों की पहली संयुक्त बैठक होगी। ये बैठक 2 दिवसीय है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जरेड कुशर की मुलाकात के बाद ये बैठक तय हुई। रूसी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई सैन्य खुफिया एजेंसी के निदेशक जनरल इगोर को कोस्ट्यूकोव करेंगे। अबू धाबी में होने वाली बातचीत का पूरा एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है। अभी तक ये भी साफ नहीं है कि रूसी और यूक्रेनी अधिकारी सीधे आमने सामने मिलेंगे या नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की टीम अबू धाबी पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि रूसियों को भी समझौते के लिए तैयार रहना होगा, सिर्फ यूक्रेन को नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने चौथे कार्यकाल को लेकर चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या उन्हें चौथे कार्यकाल की कोशिश करनी चाहिए? 20 जनवरी 2029 को उनका कार्यकाल खत्म होगा। अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता, चाहे कार्यकाल लगातार हो या नहीं। ये नियम ट्रंप पर भी लागू होता है। वो अब तक 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। ट्रंप 2020 के चुनाव को अवैध बताते रहे हैं। ट्रंप इसे अपनी जीत मानते हैं, भले ही वो आधिकारिक तौर पर हार गए थे। इसके मुताबिक अगले कार्यकाल को ट्रंप चौथा कार्यकाल बताते हैं। ट्रंप की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब उनके राष्ट्रपति कार्यालय का सबसे कमजोर अप्रूवल रेटिंग मिली है। उन्होंने कुछ सर्वे को फर्जी पोल बताते हुए कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी थी। टिकटॉक ने अपने अमेरिकी कारोबार को जारी रखने के लिए व्हाइट हाउस के साथ एक समझौता कर लिया है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कंपनी के अमेरिकी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक समझौते को अनुमति देने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का शुक्रिया कहा है। समझौते के तहत एक नई अमेरिकी इकाई बनाई जाएगी जो टिकटॉक के वैश्विक ऑपरेशंस से अलग होगी। ये ऑपरेशंस अभी चीन से संचालित हो रहे हैं। इसके तहत टिकटॉक का एल्गोरिदम केवल अमेरिकी यूजर्स के डेटा के आधार पर काम करेगा, और ये डेटा अमेरिकी नियमों के अनुसार सुरक्षित रखा जाएगा। इसका मतलब है कि टिकटॉक को लेकर अमेरिकी यूजर्स का अनुभव बदल सकता है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो